गुड मॉर्निंग इंडिया। आज प्रिया जी ने सवाल किया है शांति निकेतन से, क्या सर प्यार में एटीट्यूड का होना ज़रूरी है क्या? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत एटीट्यूड दिखाता है और इस कारण हम लोगों में काफ़ी कुछ बन नहीं पाता है। कभी कभी लड़ाई हो जाता है। प्रिया जी, सवाल बहुत अच्छा है। प्यार में कोई एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती है। एटीट्यूड जहाँ भी आ जाए या जिस अवस्था में आ जाए वो हानि ही पहुंचाता है, किसी को लाभ नहीं पहुंचाता है। और प्यार में तो परमात्मा का दर्शन होता है। वहाँ पे एटीट्यूड का आना ही नहीं बनता है। अगर आपके प्यार में एटीट्यूड आ रहा है तो समझिए वो आपका प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार में कुछ नहीं देखा जाता है। एटीट्यूड कहाँ आता है? जहाँ तुलनात्मक अध्ययन होते हैं, जहाँ लेन देन की बातें होती हो, जहाँ बराबरी वाले बात होती हो, जहाँ कॉमर्शियल रिश्ता होता हो, वैसी जगह पे एटीट्यूड आता है। और प्यार वैसा जगह नहीं है। प्यार तो मंदिर है जिसमें भगवान का दर्शन करता है पुजारी। क्या भगवान को पूजते समय पुजारी के मन में थोड़ा सा भी एटीट्यूड आता है? जस्ट वही चीज है। जब एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वहां भी समर्पण होता है और मंदिर में भी समर्पण होता है। पुजारी के द्वारा भगवान के सामने समर्पण होता है। यहां भी प्रेमी प्रेमिका के द्वारा समर्पण होता है। जब प्रेमी के सामने प्रेमिका जाता है तो वही हाल होता है जो हाल भगवान के सामने भक्त का होता है। वहां भी समर्पण रहता है और यहां भी समर्पण रहता है। जब दोनों जगह समर्पण रहता है और दोनों जगह एक ही समान दिल में विचार उठता है, पुजारी के लिए जैसे भगवान के दिल में प्यार और भक्ति उमड़ता है, उसी तरह प्रेमी के दिल में भी अपने प्रेमिका के लिए उमड़ता है। दोनों जगह का सिचुएशन एक ही है। तो फिर एटीट्यूड आया कहां से? अगर आपके प्यार में एटीट्यूड आ रहा है तो वो बंदा प्यार नहीं करता है। उसके मन में एक तुलनात्मक अध्ययन भी चल रहा है। वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मेरी प्रेमिका से बेटर भी कोई हो सकता है, या मेरी प्रेमी से बेटर भी कोई हो सकता है। जब ये बात आएगा तभी एटीट्यूड आएगा। और जहां ये बात आ गया कि मेरी प्रेमिका से भी बेटर कोई हो सकता है, वहां प्यार नहीं है। प्यार में तो ये होता है
कि मेरी प्रेमिका से सुंदर गॉड भी नहीं हो सकता है। वो मेरा दिल की धड़कन है, वो मेरा सांसें है, वो मेरा दुनिया है, उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। अब प्रेमिका को भी लगता है जब वो हमारे सामने आएगी तो उन्हें भी यही चीज अपने दिल में लगेगा कि इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता, यही मेरा गॉड है, यही मेरा दुनिया है। और जब हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो मानो एक अजीब तरह की शांति मिलती है, जो शांति मंदिर में भी जाके नहीं मिल सकता है। जो शांति गॉड के पास जाकर नहीं मिलता है, उससे कहीं ज्यादा शांति प्रेमी को मिलता है प्रेमिका के पास जाकर। तो फिर एटीट्यूड आया कहां से? और प्रेम तो ऐसा होता है, अगर एक बार शुरुआत हो जाए तो द लास्ट 7 जन्म तक नहीं होता है। प्रेम में ब्रेकअप भी नहीं होता है। जिसके प्रति भी मन में एक धारणा बन जाए, वो 7 जन्म तक उसी के लिए जीता है। ये होता है प्यार। तो फिर जब इस तरह की विश्वास होता है तो इस तरह के विश्वास में एटीट्यूड की कोई एंट्री ना होता है। अगर कोई मेरा लव है तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास क्या है, वो सुंदर है या नहीं है, उसके कॉमर्शियल फील्ड कुछ नहीं, वो मेरा प्रेमी है, सिर्फ ये देखते हैं। वो क्या करती है ये भी नहीं देखते हैं, सिर्फ प्रेमी। तो ये होता है प्यार। और प्यार में ना तो जाति देखा जाता है, ना क्षेत्र देखा जाता है, ना उम्र देखा जाता है, ना सीमा देखा जाता है। इसीलिए अभी भी बोलते हैं प्यार अंधा होता है। और ऐसे जगह में एटीट्यूड की कोई एंट्री ना होता है। अगर एंट्री होता है तो वो प्यार नहीं है, वो कॉमर्शियल रिश्ता है और वो कहीं ना कहीं खोज रहा है अच्छा रिश्ता, वो प्यार नहीं है। तो प्रिया जी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि हो सकता है आपका प्यार ना हो, क्योंकि प्यार में एटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्यार तो हम जिसके प्रति करते हैं वही मेरा सब कुछ होता है, वही मेरा गॉड होता है। और उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है, और उसके हंसी के लिए, उसके खुशी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ये प्यार होता है। प्यार में सिर्फ उनके खुशी, अगर उनका खुशी किसी चीज में है तो वो प्रेमी के लिए सबसे बड़ा चीज होता है। तो जब इस तरह की फीलिंग आपके अंदर पैदा होगा तो उसमें एटीट्यूड नहीं दिखेगा, और उसमें यह भी नहीं दिखेगा कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि हम समाज को देखते ही नहीं है, हम सिर्फ अपने प्यार को देखते हैं। और जब प्यार को देखते हैं तो एटीट्यूड नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, क्योंकि प्यार में अहंकार का कोई स्थान है ही नहीं। रामायण का वो दृश्य जब रावण मरा पड़ा था तो राम के दिल में अभी भी प्रेम था रावण के लिए। इसीलिए लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण जी से बोला गया कि जाओ कुछ ज्ञान ले लो, तो लक्ष्मण जी सीधे सर के पास चले गए।
जबकि उनको जाना था पैर के पास। वही चीज रावण ने बताया कि तुम में और राम में क्या अंतर है। जब किसी से लेना होता है तो हम पैर के पास जाते हैं, वंदना करते हैं। तो वही चीज प्यार में भी है। प्यार में भी वंदना होता है, प्यार में भी वही रिलेशन रहता है। तो उसमें एटीट्यूड बनता ही नहीं है। तो आपने इस तरह जाना होगा कि प्यार में एटीट्यूड कोई स्थान नहीं होता है। धन्यवाद।